गणपतिगुं हवामहे कविं कीनामुपश्रवस्तमम् ब्रह्मणस्पत आनश्चिन्वन्नो दिभिः प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवाशरप्त्यायातवतया नो रुद्रमृडया या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिजा कशीः यामिषुङ्गिरिशनहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रताम् कुरुमाहि गुंस्ते पुरुषन् जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो दैत्योऽभिषक अहीकुश्च सर्वान् जम्भयत् सर्वान् नान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्मङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षश्रिता सहस्रशो वैशागुं हेळयीमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्वदहार्यः उतेनौ विश्वा भूतानि सदृशमृडयाति नः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्तिर्योष्याम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतत्त धनुस्त्वगुं सहस्राशुधे निशीर्य शल्यानाम् मुखामना भव विरन्धनः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उता अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निशङ्कतेः या ते हेतिर्पेढष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्मायुधानातदाय विष्णवे उमाप्तामुत ते नमो बाहुभ्याम् तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् प्रणक् विश्वतः अथो य इषुधिस्तमारे अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वे
श्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमस्तस्मिञ्जराय विशीमते पत्नीनां पतये नमो नमो बप्लुषाय विद्याधिने नानां पतये नमो नमो हरिकेशायो नीतिने पुष्टाणां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमो पञ्चाय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय पतये वृक्षाणां पतये नमो कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्वौषधीनां पतये उच्चैर्घोषाय नन्दयते पत्नीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमस्तार्हिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते सायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परया रण्यानां पतये नमो नमः श्रीकाव्यभ्यो जिघाकुंसत्यो मुष्टतां पतये नमो नमो श्रीमद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमत्यो धन्वावत्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नम आयच्छत्यो विसृजत्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यभ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपत्न्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमः स्वभाप्यस्वभापतिभ्यश्च वो नमो अश्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः व्याधिनीभ्यो विविध्यते भ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो सेभ्यो वृत्सपतेभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो महत्यः शुल्लकेभ्यश्च वो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो रथेभ्यो नमो नमस्तेनारथ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो शभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मेभ्यश्च वो नमो नमः कुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो इषुकृत्यो धन्वकृत्यश्च वो नमो मृगयुक्तेश्वरभ्यश्च वो नमो नमः स्वप्नश्वपतिभ्यश्च वो नमः
नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च गुप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतन्वने च नमो गिर्शाय च शिपिविष्टाय च नमो मेढष्टमाय चेषुमते च नमो व्रस्ताय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्ध्याय च संवृत्पने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमो आशवे चाजिनाय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्राय च नमः ऊम्राय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च त्वीत्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो दघन्याय च बुद्धियाय च नमः गोप्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिष्णवाय च नमः आशुषेणाय चाशरताय च नमः शूराय चावविन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दन्दप्याय चाहनन्याय नमो विष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे च चेषुधिमते च नमः तीक्ष्णेक्षवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वे च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीत्याय च नमः सूत्याय च सरसाय च नमो नाट्याय च वैशन्ताय च नमः कूत्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेक्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय चातप्याय च नमो वात्याय च रेष्मियाय नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय चारुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः अम्भवे मयोम्भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तेर्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वाक्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नम आत्ताय च लात्याय च नमः षष्ट्याय च फेन्याय च नमः कत्याय च प्रबाह्याय च नमः इरण्याय च प्रपत्याय च नमः गिङ्शिलाय च शयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः कल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च वरिष्ठाय च नमो प्रत्ययाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुं
सप्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय हृत्याय च नमो लोप्याय चोल्लप्याय च नमः ऊर्त्याय च सूर्याय च पर्णाय च पर्णशताय च नमो बगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च नमो वक्किनिकेत्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेत्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमि द्रापे अन्धसस्पतेन्दरन्नीललोहिता येषाम् पुरुषाणामेषाम् पशूनाम् मा भेर्मा रोमो येषाम् किञ्चन कामत या ते रत्नशिवा तनोशिवा विश्वाह भेषजी शिवारत्नस्य भेषजीतया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने शयत्तीराय प्रभरामहे मतिम् यथा नश्यमसद्विपदे चतुषदे विश्वम् पुष्टम् ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति शयत्तीराय नमसे धेमते यच्छञ्च योश्च मनुराय जे पितारश्याम तव रुद्र प्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकम् मान उक्ष्यन्तमान उक्षितम् मानो वदे पितरम् मोत मातरम् प्रियामा नस्तनुवो रुद्ररीरिषः स्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधेत् भविष्मन्तो नमसा धेमते आरात्ते गोघ्न उत पुरुषग्ने शयत्तीराय नमस्मे ते अस्तु शाचनो अधि च देव दूयदा च नश्चर्म यच्छद्बरः स्तुहिष्टुतं कर्त सदैयुवानं मृगन्न भीमुपहत्नुमुग्धम् वृणाचरित्रे रुद्रस्तमानो अन्यते अस्मन्निव पन्तु सेनाः णो रुद्रस्य हेतर्क्रीडक्तु परित्वेषस्य दुर्मति भायोः अवस्थिरा मगवद्भ्यस्तनुष्वमेध्वस्तोकाय तनयाय मृडया मेधुष्टम शिवतम शिवो न सुमनां भव मे दक्ष आयुधन्निधाय कृत्नवदान आचर पिनाकम् विप्रदागहि विकिरद विलोहित नस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुम् हेतयोन्यमस्मन्निव पन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोत हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनोकाघृदे सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अतिभूया तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे अस्मिन् हत्यरवेन्तरिक्षे भवा अति नीलग्रीवाश्चितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमचराः नीलग्रीवाश्चितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपस्थिताः ये वृक्षेषु सस्पञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानां शिखासः कपर्दिनः
ये अन्येषु विवित्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान ये पथामि रक्षय ऐलभृदायव्यदाः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रा वितस्थिरे तेषां सहस्रयोजने वधन्वान्मसे नमो रुद्रेऽज्ञो ये पृथिव्यां ये एन्तरिक्षे ये दिव्येषामन्नौ मातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रति चेर्दशोदिचेर्दशोर्ध्वा नमस्ते नो मृडयन्तु ते विष्णो यश्च नो वेष्टितव्यो जं ते दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेयमामृतात् यो रुद्रो नौ यो अप्सुय ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मत्राय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् वयजामहे वित्तवे स्वाहा वित्तवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो भाविशान्तकः तेनान्येना आप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाह्ये तमुष्टु हि यस्मिषस्मिन् वायो विश्वस्य शयति भेषजस्या यक्ष्मा आमहे सौआय रुद्रन्नमो बिर्देवमधुरन्दुवस्या अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभे एष जोयगं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अग्ना विष्णु सजोषसे मावर्धन्तु वां गिरः द्युम्नेर्वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे अपानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे तं च म आधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च म ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे जराश्च म आत्मा च मे तनूश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अङ्गानि च मे स्थानि च मे परुगुंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च म आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे मश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्राघुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं ते श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे त्रिशिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे सुपतं च मरित्थं च मरित्थिश्च मे क्लिप्तं च मे क्लिप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शं च मे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे
भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरं च मे लयश्च मरितं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे न मित्रं च मे भयं च मे सुं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ऊर्च मे सोनृता च मे पयश मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च मौभित्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विश्व मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कुयवाश्च मे नं च मे शुश्च मे बृहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुत्काश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे सीसं च मे त्रपश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे अग्निश्च म आपश्च मे विरुधश्च म ओषधयश्च मे कृष्टपच्यं च मे कृष्टपच्यं च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च म एमश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वर्णश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे दाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मे श्विनौ च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मेऽन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मूर्ता च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे अगुंशुश्च मे रश्मिश्च मे दाप्यश्च मेऽधिपतिश्च म उपागुंशुश्च मे अन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म ऋतुग्रहाश्च मे तिग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्नीवतश्च मे हारियोजनश्च मे इत्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे विष्णियाश्च मे सृचश्च मे चमसाश्च मे ग्रवाणश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे ऋषमणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतभृच्च म आदवनीयश्च म आग्नेयं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे धर्मश्च मे कश्च मे सूर्यश्च मे
प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरीरङ्गुलयो दिशश्च मे यक्तेन कल्पन्तामृक् च मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मे व्रतं च मे होरात्रयो वृष्ट्या बृहद्रतन्तरेण मे यज्ञेन कल्पेता गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे द्वितीयवाट् मे द्वितीयो हि च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाट् मे तुर्यो हि मे पष्ठवाट् च मे पष्ठो हि च म उक्षा च मे वशा च मऋषभश्च मे वेहच्च मे नट्ट मे धेनुश्च म आयु यज्ञेन कल्पता प्राणो यज्ञेन कल्पतामपानो यज्ञेन कल्पता व्यानो यज्ञेन कल्पता चक्षुर्यज्ञेन कल्पता श्रोत्रं यज्ञेन कल्पता मनो यज्ञेन कल्पता वाग् यज्ञेन कल्पता महात्मा यज्ञेन कल्पता यज्ञो यज्ञेन कल्पता एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशश्च मे त्रयस्त्रिंशश्च मे चतस्रश्च मेष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशश्च मे चत्रिंशश्च मे चत्वारिंशश्च मे चतुश्चत्वारिंशश्च मे अष्टाचत्वारिंशश्च मे वाजश्च प्रसवश्चापिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा च व्यश्नियश्चान्तायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडा देवहुर्मनुर्यज्ञनि बृहस्पतिरुक्था मदानि स्वगुंसिषद्विश्वे देवाः सूक्तवाच पृथिवी मातर्माहि गुंसेर्मधुमनिष्ये मधुजयिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमते देवेभ्यो वाचमुद्यासगुं शुश्रूषेण्या मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभाये पितरोऽनुमदन्तु ॐ शान्ति 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 ॐ तच्छेयोराविणीमहे गातुयज्ञाय गातुयज्ञपदये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्चिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् प्रभूमिं विश्वतो विद्मा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशानः यदन्येनातिरोहति एतस्य महिमा अतो जायागश्च पूरशः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादूदवदे पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासनानशने अधि तस्मात् जायता विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यर्चत
पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यास्तीदाज्यम् ग्रीष्म इत्म शरद्भविः सप्तास्यासन्निधयः त्रिसप्त समिधः कृताः देवायज्ञम् तन्वानाः अवत्नन् पुरुषम् पशुम् तयज्ञम् वर्षिष्यन्न पुरुषम् जातमक्रतः तेन देवा अयजन्ता सत्याऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संवृतम् त्रिषदाज्यम् पशुगुस्ताश्चक्रे वा यज्ञा आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहा द्विचसामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्ता ये केचोभया ततः गाग्निरे तस्मात् तस्माज्जाता अजापया यत्पुरुषं व्यदुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य बाहो काभूरोपादाबुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु ततस्त यद्वैश्यः श्रोत्रो अजायता चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुर्सूर्यो अजायता मुखा इन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात्मायुरजायता नाप्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोऽध्योऽसत् पद्भ्याम्भूमिर्दिशच्छ्रोत्रात् तथा लोकागम् न कल्पयन् वेदान्तम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिधन्यदास्ते धाता पुरस्ताद पुदः जहार शक्रप्रविद्वान् प्रतिदश्च तस्रः तमेवं विद्वान् अमृतय भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञम् अयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकम् महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणस्तमवर्तताति तस्त्वष्टा विदधत्तु प्रमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाचानमग्रे वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेवम् विद्वान् अमृतय भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् नीनाम् पदमिच्छन्ति मेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानाम् पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचम् ब्राह्मम् जनयन्तः देवा अग्रे ततः ब्रुवन् यस्त्वैवम् ब्रह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे हीष्टे लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याप्तम् इष्टम् मणिषाणा अमम् मणिषाणा सर्वम् मणिषाणा
तच्छय्यो विणीमहे गातुर्यज्ञाय गातुर्यज्ञपदये देवी स्थिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्तिः ॐ अत्रिणाता गृहन्मि कन्वेन जमदग्निना विश्वावसुर्ब्रह्मणा हता त्रिमीनागं राजा अप्तेशागपतिर्हतः अथो माताथो पिता अथो स्तूरा अथो श्रुत्राः अथो कृष्णा अथो श्वेताः अथो आशातिका हताः श्वेताभिः सह सर्वे हताः आहरावत्या शितस्य हविषो यथा तत्सत्यम् यदमुयमस्य जम्भयोः आदधामि तथा हि तत् खन्फन्नसे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अथ पुरुषो वै नारायणो कामयत प्रजाः सृजयेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणाद् रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतय प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि च छन्दागुंसि नारायणात् देवसमुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते ॐ अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः द्यावा पृथिव्यौ च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदगुं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणः न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति ओमित्यग्रे व्याहरे नम इति पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरम् नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि
एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरम् पदम् यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरम् पदमध्येति अनपब्रुवः सर्वमायुरेति विन्दते प्राजापत्यगुम् रायस्पोषम् गौपत्यम् ततो मृतत्वमश्नुते ततो मृतत्वमश्नुत इति य एवम् वेद प्रत्यगानन्दम् ब्रह्म पुरुषम् प्रणवस्वरूपम् अकार उकारमकार इति तानेकधा समभरत्तदेतदोमिति य उक्त्वामुच्यते योगी जन्म संसारबन्धनात् ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनलोकम् गमिष्यति तदिदम् परम् पुण्डरीकम् विज्ञानघनम् तस्मात् तदिदावन्मात्रम् ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्तमेकम् नारायणम् कारणरूपमकार परब्रह्मो एतदथर्वशिरो योधीते प्रातरधीयानो रात्रिकृतम् पापम् नाशयति सायमधीयानो दिवसकृतम् पापम् नाशयति माद्यन्दिनमादित्याभिमुखो धीयानः पञ्चपातकोपपातकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपारायण पुण्यम् लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद इत्युपनिषद ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ यदक्षरपदभ्रष्टम् मात्राहीनम् तु यद्भवेत् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर पादसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशम् मया दासोऽयमिति माम् मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणम् नास्ति त्वमेव शरणम् मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ओम् तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिम् महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके देवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। हम साई वाहिनी
के अंतर्गत सनातन सत्य जो वेदों का सार है, वेदों का तत्व है, भगवान इस विषय को हमारे लिए स्पष्ट कर रहे हैं। जो पिछले हफ्ते हमने इस सनातन सत्य के संदेश को पढ़ा, वो ये कि जो भारत भूमि है ये वेदों की भूमि है, ये वेदों की जन्म भूमि है। तो भगवान ने विषय को यहाँ स्पष्ट किया है कि वेद तो किसी एक जैसे भारत में इनका प्रादुर्भाव हुआ तो वेद भारत भूमि तक ही सीमित नहीं है, ये तो सार्वभौमिक है। वेद सार्वभौमिक है, ये संदेश स्वामी ने दिया है और अब आगे स्पष्ट कर रहे हैं। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वेद माता ने अन्य देशों को अपना अनुग्रह प्रदान किया। इसी विषय को भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर वेद भारत भूमि ही वेदों की जन्मभूमि है तो केवल भारत भूमि ही के साथ ही वेदों का संबंध नहीं है, वेद तो सार्वभौमिक है। था कि किंतु इस नहीं कि वेद माता ने अन्य देशों को अपना अनुग्रह प्रदान नहीं किया अथवा अन्य देशों में वो नहीं है, ये तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के समान सर्वत्र है। वेद सर्वव्यापी है। भारत के महान साहसिक ऋषियों ने अपने त्याग, तपस्या, तितिक्षा, अनासक्ति से पूर्ण कठोर साधना और उससे प्राप्त अनुभवों के आनंद के आधार पर अपने पवित्र हृदयों में देववाणी को सुना। ये था एकमात्र कारण कि इस भूमि के वो तपस्यारत दिव्यात्माएं कि जिन्होंने ये स्वतः ही आती हुई देववाणी को सुना। भारत के महान साहसिक ऋषियों ने अपने त्याग, तपस्या, तितिक्षा, अनासक्ति से पूर्ण कठोर साधना और उससे प्राप्त अनुभवों के आनंद के आधार पर अपने पवित्र हृदयों में देववाणी को सुना और देखा तथा जो भी कुछ अनुभव किया उसे सुनाया। वेद मंत्र चूंकि उनके समक्ष द्रष्टव्य हुए, इसलिए वे ऋषि मंत्र दृष्टा कहलाए। ये ईश्वरीय ज्ञान ऋषियों ने सुनकर प्राप्त किया और इन्होंने इसे अपने शिष्यों तथा पुत्रों को सुनाया तथा इस प्रकार सुनने सुनाने की श्रवण परंपरा से ये श्रुति वेद ज्ञान हमारे पास तक पहुंचा है। इसके लिए भारतीय अथवा गौरव परंपरा के प्रति हम बड़े ऋणी हैं। भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथ, शास्त्र, वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृति, पुराण और इतिहास ज्ञान के अपार भंडार हैं। इनमें से प्रत्येक ज्ञान पयोधी है। पयोधी का मतलब समुद्र है, क्षीर सागर है, पवित्र और पवित्र कारक है। सागर के जल में से कोई कितना भी जल निकाले, उसके जल में कोई कमी नहीं आती। न जाने कितना सागर जल सूर्य के प्रचंड ताप से भाप बनकर उड़ जाता है और उस भाप से बादल बनकर पृथ्वी पर न जाने कितना पानी पड़ता है, जिसका हम अनुमान तक नहीं लगा सकते। इस जल वृष्टि से पृथ्वी पर अन्न तथा वनस्पतियां तथा पेड़ पौधे पैदा होते हैं। किंतु आश्चर्य तो ये है कि समुद्र के जल स्तर में जरा भर भी कमी नहीं आती। इसके साथ ही
हजारों नदियां अपार राशि सागर में उड़ेलती रहती हैं, किंतु इसके कारण सागर का जल स्तर बढ़ता भी नहीं है। इस प्रकार जो शास्त्रीय ज्ञान के साथ व्यवहारिक जीवन में उसकी सार्थकता का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं तथा अपनी साधना के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और चेतना के उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। वे यश अपयश सुख दुख आदि द्वंद्वों से अविचलित अप्रभावित रहते हैं और हृदय सदा निर्मल पवित्र शांत रहते हैं। ऐसे जीवन प्रदायी समुन्नतकारी सदुपदेशों के हमारे पवित्र धर्म शास्त्र अक्षय भंडार है। अक्षय का अभी जो कभी भी खत्म नहीं होने वाले। इन शास्त्रीय उपदेशों को ग्रहण कर पाना व्यक्ति के धैर्य और बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है कि हम इनकी शिक्षाओं को कितना करते हैं। इन शिक्षाओं को ग्रहण कर उन्हें अपने व्यावहारिक जीवन में सक्रिय रूप से अपनाकर ही कोई सुख और आनंद का अन्य लोगों को भागीदार बना सकता है। भारतीय पवित्र ग्रंथ शास्त्रों के उपदेशों को साथ ग्रहण करने और उनको जीवन में ढाल कर अनुभव प्राप्त करने पर अधिक बल देते हैं। कोरा ज्ञान ही नहीं अपितु उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने के लिए, अपने जीवन में अभ्यास में लाने के लिए वो अधिक बल देते हैं। यदि कोई भारतीय पावन ग्रंथों को भली प्रकार जानना समझना चाहता है, उनके संदेश को हृदयंगम करना चाहता है, तो उसे संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। संस्कृत का ज्ञान इस हेतु अत्यंत आवश्यक है। एक कर्तव्य और उत्तरदायित्व के रूप में संस्कृत का नाम आते ही ना जाने क्यों कई लोगों में एक अरुचिपूर्ण प्रतिकूल भाव पैदा कर देता है और वे कह उठते हैं संस्कृत तो मरने जा रही संस्कृति की मरी हुई भाषा है, जिसे प्राचीन परंपराओं के मोहग्रस्त कट्टरपंथी जिलाने की फिजूल कोशिश करते हैं। वे इस देव भाषा को अर्थहीन सिद्धांतों, नष्ट हो रहे रीति रिवाजों और उत्सवों, शादी विवाहों और अन्य व्यर्थ के कार्यों में ही बची रह गई बताते और त्याज्य घोषित करते हैं, त्याग करने योग्य घोषित करते हैं। ऐसी ही मानसिकता रही है इस विषय में। व्यवहार में भी वे इसे सीखने समझने में भी बड़ी कठिन बताते हैं। आधुनिक कहलाने वाले लोगों के दिमागों में ऐसे विचार बड़े गहरे बैठ गए हैं। ऐसे कुछ विचारों और मिथ्या प्रवृत्तियों को लोगों के मन से निकाल बाहर कर देना चाहिए। ओम साई राम। आज का दैवी संदेश दो विषयों पर ही विशेष रूप से आधारित है। एक तो भगवान ने कितना सुंदर ये कॉन्सेप्ट हमें के लिए दिया। हम तो इस बात के लिए ही अहम पाले हुए हैं कि भारत भूमि वेदों की भूमि है, लेकिन स्वामी ने क्लियर किया, स्वामी ने स्पष्ट किया कि वेद माता का संबंध केवल भारत भूमि के साथ ही नहीं, ये तो समस्त संपूर्ण भूमि के साथ ही इसका संबंध है। लेकिन यहाँ ही क्यों ये इसकी उत्पत्ति हुई, इसका जन्म हुआ? बस इसीलिए कि यहाँ के जो कठोर साधना में लगे हुए ऋषि लोग, जिन्होंने अनुभूति को प्राप्त किया था, बस उनके माध्यम से ही ये ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। उनके पवित्र हृदय में
ये ज्ञान सुन लिया और आगे फिर जैसा उन्होंने सुना ऐसे ही उन्होंने आगे आगे परंपराओं में परंपरागत तरीके से आगे इस ज्ञान को बढ़ाया, क्योंकि उस टाइम कोई प्रिंटिंग मीडिया नहीं था, बस कहना और सुनना। तो श्रवण करने के कारण ही इसको श्रुति कहा गया। और दूसरा भगवान ने इस विषय को स्पष्ट कर दिया कि ये जो वेदों का ज्ञान भारत भूमि में ही क्यों हुआ, इस विषय को स्पष्ट कर दिया। और इसके साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि केवल ये विषय है और ग्राह्य है, इतना ही नहीं, अपितु ग्राह्य होने के साथ साथ ये अब का प्रैक्टिस में आने का भी विषय है। तभी मानव जीवन में कोई परिवर्तन आ सकता है। और तीसरी बात भगवान ने स्पष्ट की कि ये जो वेदों का जो टेक्स्ट है, जो वेदों की भाषा है, वो वैदिक संस्कृत है। तो भगवान ने संस्कृत भाषा के महत्व को भी स्पष्ट किया है कि संस्कृत भाषा के बारे में जो एक धारणा बनी है कि ये एक डेड लैंग्वेज है, इसका पुनः उद्धार भी अगर करें तो केवल मात्र इतना ही कि मैरिजेस वगैरह में जो पाठ पढ़े जाते हैं वहाँ इसका उपयोग होगा, या अन्य जो भी हमारे संस्कार, जो हमारे भारतीय परंपराओं के अनुसार षोडश संस्कारों का जब पारायण होता है तो उस समय इसकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा कि नहीं, ये तो देववाणी है और ये इसको तो किसी भी तरह से सीखना चाहिए। और इसीलिए संस्कृत भाषा को देववाणी इसलिए कहा जाता है कि यही एक लैंग्वेज है। कंप्यूटर ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, क्योंकि ये सर्वथा शुद्ध वाणी है। हिंदी में, उर्दू, इंग्लिश, ऐसे सभी शब्दावलियों को हिंदी ने एब्जॉर्व किया, उर्दू के भी शब्दों को एब्जॉर्व किया। हम जब हिंदी बोलते हैं बहुत से शब्द इंग्लिश के, उर्दू के बोलते हैं, लेकिन संस्कृत ही ऐसे सर्वथा विशुद्ध, मैं शुद्ध भी नहीं कहूंगी, विशुद्ध है। किसी एक प्रचलित भाषाओं के किसी एक शब्द को भी एब्जॉर्व नहीं किया। ये जैसी थी और वैसी ही आज तक वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत की वैसी ही बनी हुई है। इसीलिए इसको देववाणी कहा जाता है। और सबसे खूबी और भी है कि इसमें एक शब्द भी अगर समझना हो बारीकी से तो उसका ऑपरेशन हो सकता है कि इसमें ये रूट है, ये एफिक्स है, प्रत्यय है, इसलिए इस शब्द का ये अर्थ बनता है। अन्यथा कुछ भी, कोई भी अर्थ हो जाए, ऐसी बात नहीं है। इसलिए ये सर्वथा शुद्ध वाणी है, देववाणी है। और इसी वाणी में ही वेद माता का हम कहेंगे कि प्राकट्य हो। कोई भी हमारे ऐसे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं वो इसी देववाणी में ही हमें प्रसिद्ध हुए मिलते हैं। तो भगवान ने भी कहा है कि जैसे वाणी को थोड़ा बहुत हमें समझना और पढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति
शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।